गुड आफ्टरनून बच्चों। मैं संदीप वर्मा, क्लास 10 साइंस मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर चल रहा था, जिसमें हम मेटल के बारे में कुछ एक्सप्लेन किए थे। मेटल के प्रॉपर्टी के बारे में, कैसे रिएक्शन देता है, ऑक्सीजन के साथ मेटल ऑक्साइड बनता है, मेटल ऑक्साइड का नेचर एसिडिक होगा, बेसिक होगा या एम्फोटेरिक नेचर होगा। ठीक है, इन सब के बारे में हमने बता दिया था। ठीक है, आज नॉन मेटल के प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो नॉन मेटल का जो पहला प्रॉपर्टी है या उसका आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे ये न्यूक्लियस है, इसमें होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। आउटर मोस्ट सेल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, अब ये इलेक्ट्रॉन निकालने से ठीक क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव हो जाए, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव हो जाए, ठीक, तो ये क्या होगा, न्यूक्लियस स्टेबल हो जाएगा। ठीक, स्टेबल। स्टेबल क्यों होता है, स्टेबल इसलिए होता है कि ये सभी इलेक्ट्रॉन कि उसकी स्टेबिलिटी या उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो सारे न्यूक्लियस या सारे एटम जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को स्टेबल रखते हैं। ठीक, तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियस अगर एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे तो ये क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक, अगर ये अभी क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी हो, ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो ये क्या करेगा, बाहर से सपोज करिए एक इलेक्ट्रॉन लेने से ये क्या हो जा रहा है, स्टेबल हो जा रहा है, तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। ठीक है, तो आप ऐसे समझिए, आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, उसी को क्या बोलेंगे, बैलेंस सेल। ठीक, उसको बोलेंगे बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो इसमें क्या होगा, 4, 5, 6 और 7। ठीक, आपको याद रखना, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल में होता है, किसमें, नॉन मेटल में। ठीक, अब पीरियोडिक टेबल जब हमने पढ़ा था, ठीक, तो यहाँ से ठीक, ये 4, ये 5, ये 6, फिर 7, ठीक, लास्ट में जो इनर्ट गैस है, ठीक है, इनर्ट गैस है, वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं, अक्रिय गैस बोलते हैं। ठीक, जो लास्ट में है उसको क्या बोलते हैं, निष्क्रिय या अक्रिय गैस। ठीक, तो यहाँ से 4 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 6 नंबर, फिर 7 नंबर। ठीक, तो ये क्या होता है, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, आउटर मोस्ट में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, तो अगर ये 4 है तो स्टेबल होने के लिए, स्टेबल, एक मिनट, एक बार फिर से बनाते हैं पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये लास्ट में है, ठीक है, लास्ट में है, ये क्या है, स्टेबल है। ठीक है, स्टेबल है। अब यहाँ पे जो 4 है, ठीक, ये 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे आउटर मोस्ट में कितने हैं, 8 है। ठीक है, किसका, स्टेबल वाले का। यहाँ पे जो है 8, अगर यहाँ से 8 में होना है, ठीक है, ये स्टेबल अपने आप को करना है इन सभी एटम को, तो क्या होगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करे, आउटर मोस्ट या बाहर से क्या ले, 4 इलेक्ट्रॉन, अगर इसको या 4 इलेक्ट्रॉन क्या करे, एब्जॉर्ब करे। ठीक है, कौन, ये सब पीरियोडिक टेबल में जब देखेंगे तो ये थर्ड ए आएगा। ठीक है, थर्ड ए ग्रुप का क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, कार्बन होगा। ठीक है, तो ऐसे समझिए, फिर इसके बाद फिफ्थ वाला आएगा। ठीक है, फिफ्थ कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, बाहर से 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर स्टेबल हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, जो 6 नंबर का है वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे देंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आएगा। ठीक, तो इसमें क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक, तो आप यहाँ देखिए, कार्बन है तो इसमें स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसको 4। ठीक है, कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट सेल में कितने, 5 हैं। ठीक, 5 है, इसको स्टेबल होने के लिए कितने और की ज़रूरत होगी, तो 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो इसका 3 हो गया। अब ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन के पास 6 है, 6 है, तो स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको कितना चाहिए, अभी 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल। ठीक, इसके बाद क्लोरीन के पास अभी 7 है, 7 है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन और ले ले तो क्या होगा, स्टेबल हो जाए। ठीक है, इसके बाद जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होता है, निगेटिव आयन या एनायन देते हैं। ठीक है, हमने क्या बताया था, जो मेटल होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव आयन देगा। ठीक है, पॉजिटिव आयन या केटायन बोलते हैं। ठीक है, केटायन। और जो नॉन मेटल होगा वो क्या करेगा, एन आयन देगा। ठीक है, एन आयन। इसके बाद ऑक्सीजन की देखिए, ऑक्सीजन अगर 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन अगर ले ले तो ये क्या हो जाएगा, O2, ठीक है, O माइनस या O2 - ठीक है, तो ये कितना है, ऐसे समझिए, ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हमने इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। ठीक है, ये हमने इलेक्ट्रॉन दिखा दिया। तो अभी कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लिया तो ये स्टेबल हो गया। ठीक है, अब इसकी बात करें तो ये क्या होगा, स्टेबल फॉर्म। ठीक, ये क्या होगा, अनस्टेबल, अनस्टेबल। ये क्या होगा, स्टेबल होगा, ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, इसी तरह क्लोरीन की बात करें तो इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और क्या करे, एब्जॉर्ब करे, तो ये क्या हो जाए, क्लोराइड आयन बनेगा। ठीक है, Cl-। ठीक है,
इसके बाद देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल नेचर की बात हमने बताया क्या होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, नॉन मेटल क्या होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होंगे, ठीक है। एनायन बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको याद क्या रखना है, एनायन जो होंगे बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। इसके बाद देखिए ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन इसका होगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन होगा और क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। अब कुछ रिएक्शन के बारे में देखते हैं, जैसे एक पहला रिएक्शन है नॉन मेटल का ऑक्सीजन के साथ, ठीक। नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, रिस्पेक्टिवली ऑक्साइड। जैसे कार्बन के साथ रिएक्शन किया तो कार्बन का ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन का रिएक्शन हुआ तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाया, ठीक है। तो नॉन मेटल आर आइदर क्या होगा, एसिडिक इन नेचर, क्या होगा, आइदर एसिडिक इन नेचर आर न्यूट्रल इन नेचर, ठीक है। तो कार्बन बॉन्ड इन एयर टू फॉर्म अ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज एन एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। कार्बन के साथ जब ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, ठीक है, ये क्या है, एसिडिक होगा, ठीक है। कैसा नेचर होगा, एसिडिक नेचर होगा, ठीक है। इसके बाद आगे है कार्बन नॉन मेटल है, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक। ये कैसा होगा, एसिडिक ऑक्साइड होगा, ठीक है। अब इसी कार्बन डाइऑक्साइड को जब H2O के साथ जब रिएक्शन कराएं तो क्या बना, कार्बोनिक एसिड बना, ठीक है, H2CO3 बना, ठीक है, क्या बना, H2CO3। तो इसके बाद सल्फ़र, ठीक है, सल्फ़र क्या है, नॉन मेटल है, आपको याद रखना है नॉन मेटल, ठीक। सल्फ़र क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फ़र डाइऑक्साइड। इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक नेचर, ठीक है। ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा, ठीक। अब इसके साथ जब फिर से H2O के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। 1 मिनट, ठीक। तो सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो सल्फर डाइऑक्साइड बना, फिर सल्फर डाइऑक्साइड जब H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, सल्फोरस एसिड, ठीक। फिर इसके साथ H2O फिर से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, ठीक है, H2SO4 बनेगा, ठीक है, H2SO